अच्छा सर, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इर्तिका है ना, ये रद्द खुदा कर देता समझ नहीं आई मुझे। है। ये जो इर्तिका है ना, इर्तिका सर, जी, जी। ये रद्द खुदा कर आपकी आवाज़ में कट बहुत रही है। पता नहीं क्या स्ट्रीमयार्ड का मसला है? हर दूसरे आदमी की आवाज़ कट रही है। हेलो? मैं जी, जी। मैं सर कह रहा था कि मैं समझता हूँ कि इर्तिका जो है ना, इर्तिका पे मैंने गौर किया ना, तो ये रद्द खुदा कर देता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो आपको समझा देता है ना इंसान कैसे आया और क्या था और क्या नहीं। तो ये अब इसके ऊपर मैंने ना फिर ना जो बुक्स होती हैं ना मुख्तलिफ किस्म की, जैसे मज़हबी किताबें होती हैं, तो मेरी दोस्तों से ना बात होती रहती है कि जी वो कहते हैं कि ये मसलन आपके सामने 10 किताबें अगर पड़ी हुई हैं, तो जी एक इसमें जी खुदा की किताब है, तो क्या प्रूफ क्या है ये खुदा की किताब है? तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई ये प्रूफ इर्तिका के ज़रिए से प्रूफ हो जाएगा। कैसे? कि अगर किसी किताब में अगर कोई किताब में इर्तिका कोई किताब अगर इर्तिका से डेवलप हुई है ना, कोई भी किताब, अगर आपके सामने 10 पढ़ी हैं या 100 पढ़ी हैं, तो वो पहचान है कि वो इंसानों ने लिखी है, अगर उसमें इर्तिका आ जाता है तो। अब जी मसलन कुरान को ले लें, अब कैसे पता चलेगा ये इर्तिका से बनी है? अगर इसमें कोई भी पुरानी बातें अगर लिखी हुई हैं, कोई भी पुरानी बातें अगर लिखी हैं, जैसे कंप्यूटर है, अब ये इर्तिका के ज़रिए बना है, यानी कि इसमें पहले कंप्यूटर पहले कैलकुलेटर था, इस तरह करके इर्तिका के ज़रिए बना है, यानी पुरानी चीज़ें इसमें है ना कंप्यूटर में। हाँ तो जी। इसी तरह किसी किताब में पुरानी कहानियाँ लिखी हुई हैं, तो वो पहचान है कि वो फिर इर्तिका से डेवलप हुई है। अगर बिल्कुल नहीं है, कोई एक चीज़ भी पुरानी नहीं है, तो वो तो बंदा कहेगा कि ये डायरेक्ट बनी है। लेकिन अगर उसमें 101 कहानियाँ, बल्कि एक भी अगर हो, तो वो बंदा कह सकता है कि ये इसकी जो बेस है ना, वो पीछे से चली आ रही है। तो जिसकी बेस पीछे से चली आ रही हो, तो वो इर्तिका से डेवलप होती है, और जब इर्तिका आ जाता है बीच में, तो वो रद्द खुदा कर देता है। किसी भी किताब में अगर इर्तिका मौजूद है, तो वो फिर कुरान में भी मौजूद है, क्योंकि उसमें भी पुरानी कहानियाँ लिखी हुई हैं, पुरानी किताबों से उठाई गई हैं। तो कोई नई बात नहीं है उसमें कि कुरान में भी। तो वो प्रूव हो जाता है कि वो इर्तिका से डेवलप हुई है, और जब इर्तिका बीच में आ गया, तो वो रद्द खुदा कर देता है। यानी कि रद्द खुदा का मतलब है वो फिर कुरान को खुदा ने नहीं बनाया हुआ, किसी भी इंसानों ने या इंसान ने लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, आपकी लॉजिक से मैं कहता हूँ, एग्री करता हूँ। मगर ज़ाहिर-सी बात है ना कि वो ये मानेंगे नहीं ना। वो हाँ, कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं वो तो किताबें पुरानियों में भी थी, तो अब भी है, तो ये है तो फलाना-ढिमकाना है, नहीं, ऐसी बात। वही तो बात है ना, जो अगर फर्ज करें, वैसे तो हम तो नहीं मानते खुदा को, लेकिन अगर फर्ज कर लें खुदा है, तो अगर नई चीज हो ना किसी किताब में, बिल्कुल न्यू, जो पहली की किताबों में ना हो, या पहली अब देखिए ना, जैसे कोई भी तस्वर है, अगर फर्स्ट टाइम एंटर हुआ है ना, उसको तो बंदा कह सकता है कि ठीक है फर्स्ट टाइम हुआ है, तो वो तो एक नई चीज है। लेकिन अगर पुरानी, जैसे इंसान ही है, जैसे वो डेवलप हुआ है, डायरेक्ट इंसान नहीं बनाना, तो वो भी खुदा ने नहीं बनाया। वो इस तरह, यानी कि मैंने कहा कि जी ये किताब की पहचान है। अगर कोई भी कहता है आपके सामने खुदा की किताब लेके आता है कि ये मेरे पास खुदा की किताब है, तो इसका ये प्रूव है कि अगर वो इर्तिका के जरिए बनी हुई है, तो वो फिर खुदा की किताब नहीं है। चलें ठीक है, और कोई बात आप करेंगे? जी सर, एक और बात करनी थी मैंने। जी, जी, करें। ये कई लोग कह रहे होते हैं ना कि जी ये जी इंसाफ, ये मैं आपकी मुख्तलिफ वीडियोस भी देखता रहा हूँ कि जिसमें लोग बड़ा कहते हैं कि जी मजलूम जो होते हैं ना, ये अगर बेगुनाह कोई मारा जाता है, तो इनका इनका इंसाफ नहीं होता है, तो ये इनका इंसाफ जी आखिरत में होगा जी, ये अल्लाह ताला करेगा। तो मेरी जो पर्सनल राय है ना, वो ये कि वो इंसाफ ही होता है एक्चुअली। अगर कोई मजलूम या कमजोर शख्स मर गया है, तो वो एक्चुअली कायनात का आप कह सकते हैं कि उसने इंसाफ किया है। कैसे? वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप कहते हैं ना, यानी नहीं, वो कि सर्वाइवल कायनात, ऑफ द फिटेस्ट इंसाफ थोड़ी है, वो तो नाइंसाफ़ी है। नहीं, नहीं, उस तरह, यानी कि हमारी जो, आप देखिए ना जंगल में जो भी जानवर जो ताकतवर होता है ना, कमज़ोर कमज़ोर को ख़त्म कर देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई कमज़ोर, यानी कोई भी इंसान अगर कमज़ोर बना, अपने आप को बना लिया उसने किसी भी वजह से, तो वो कमज़ोर को कुदरत खुद बता रही है कि अगर कमज़ोर होगे तो ताकतवर आपको खा जाएगा। तो अगर आप कमज़ोर बन गए हो, तो ये तो इंसाफ़ किया है ना कुदरत ने, कि आप कमज़ोर बने हो, तो वो बता रही है कि जो कमज़ोर कमज़ोर, खुद थोड़ी बना है इंसान, वो तो उसे कुदरत ने बनाया है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, कि अब फर्ज करें ना एक गरीब आदमी है, उसको अगर अमीर खा जाता है, तो भाई वो गरीब क्यों बना है भाई? भाई वो आप उसने अमीर नहीं ना बन, बनाया भाई, वो गरीब थोड़ी खुद बना है, वो तो उसे कुदरत ने बनाया। नहीं, नहीं, वो खुद ही बना है ना सर, कहने का मतलब है नहीं, कि वो, नहीं, कैसे बना है खुद? एक बच्चे को पोलियो हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता, वो गरीब है तो उस वो खुद बने। नहीं,
लॉजिक को ठीक करें, ये गलत लॉजिक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा अगर गरीब है, तो वो तो अपनी वजह से गरीब है ना, वो अमीर भी नहीं, हो सकता है। आपकी वजह से नहीं गरीब ना, यही तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ना। अभी वो आप बात कर रहे थे मार्क्स की, नहीं वो पिछले नहीं, नहीं, भाई कर रहे। नहीं, नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ही ये है ना कि गरीब अपनी वजह से गरीब है। बिल्कुल गरीब अपनी अपनी वजह वजह से। से गरीब नहीं है, नहीं है मैं ना। आपको अभी बताता हूँ ना, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, एक बच्चा है, एक आदमी है, वो गरीब है, वो एक बच्चा पैदा कर लेता है, तो वो बच्चा जो है वो एक्चुअली वो खुद वो आदमी ही खुद दोबारा पैदा हुआ है ना, तो वो उसने अपने आप को क्यों पैदा किया? अगर गरीब था तो वो तो गरीब, अगर कोई पैदा हुआ है तो अपनी वजह से पैदा हुआ है ना, तो वो गरीब पैदा ना, हुआ है। ये तो आपने गुर्बत की बात की ना, और वो भी अपनी वजह से नहीं हुआ पैदा, ठीक नहीं, है। अपनी वो ना बच्चा पैदा करता है ना, तो वो ना पैदा होता दोबारा। यार ये तो आपकी लॉजिक गलत है ना। क्यों? वो बच्चा अपनी मर्जी से गरीब पैदा हुआ है, हम बच्चे की बात कर रहे हैं ना। ये तो आपकी नहीं वो लॉजिक बच्चा पूरी गलत हो गई। नहीं, वो बच्चा नहीं है ना, वो वही दोबारा पैदा हो गया ना। नहीं, नहीं, ये तो आप पता नहीं कोई ईमान वाली बात कर रहे हैं ना, ये आपका अकीदा हो सकता है, ये हकीकत थोड़ी है। नहीं, हकीकत ये है कि ना, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अरे ना, ठीक है, आपका मैं आगे चलता हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भैया दुनिया में गरीब कोई भी अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होता, ठीक है? सिंपल सी बात ये है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर एक शख्स अमीर है और बड़ा अच्छा है और इंटेलिजेंट है और आइंस्टाइन है, और भाई वो भी कुदरत का नतीजा है, हम सारे कुदरत का नतीजा हैं। मेरी सोच जो है, आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरी दी हुई है। मुझे ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटी मिली, सब कुछ मिला, तो तब मैं बना। हर कोई मैं नहीं बन सकता और मैं हर कोई नहीं बन सकता। इंसान, हम समझते हैं कि इंसान के पास फ्री विल है, वो जो कुछ मर्ज़ी बन सकता है, मगर नहीं बन सकता, ठीक है? एक बच्चे को पोलियो है, वो पूरी ज़िंदगी चल नहीं सकता, तो वो क्या खुद नहीं चल सकता? और ये लॉजिक कि वो बच्चा तो वही है, नहीं है वो बच्चा भाई वो। एक औरत का कोई रेप कर जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या क्या वो अपनी मर्ज़ी से प्रेग्नेंट हुई है? ये पिक एंड चूज़ वाली मिसाल थी कि हाँ जी, वो बच्चा ना पैदा करता। रेप होने वाली लड़कियों से पूछे ना कि वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती है। और दूसरी बात है कि एक शख्स पूरी पूरी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देख के बच्चा पैदा करता है और कोई नागहानी आफ़त आ जाती है और वो बुरे हालात में चला जाता है। जितने भी माँ-बाप बच्चे पैदा करते हैं, क्या वो ये सोच के करते हैं कि मैंने मर जाना है और मेरा बच्चा यतीम रहेगा? मगर कल को बच्चा यतीम हो भी जाता है ना, उसके ऊपर दुनिया का हर पहाड़ टूटता है और कईयों के माँ-बाप दोनों नहीं रहते। तो भैया आखिर पे हर कोई कुदरत के रहमो-करम पे है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी, वो ना पैदा करता। कोई गरीब अपनी मर्ज़ी से नहीं है, कोई लाचार अपनी मर्ज़ी से नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मज़ीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।